तो गाइज ये पार्ट होने वाला है लेवलिंग अप विद कोड्स का 1 और 3। आज वीडियो नहीं डल पाया, कल डल जाएगी तो कोई दिक्कत मत लेना, कल डाल दूंगा मैं। तो चलो बिना टाइम फोड़े शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है टावर को दिखाते और फिर हमें बताया जाता है कि ऐसा शब्द जो कोई भी कहना नहीं चाहे, हम हार चुके हैं। फिर कोई बोलता है क्या यही रियलिटी है? मैंने ऐसे सोचा तो नहीं था हम ऐसे हारेंगे। फिर हमारा दूसरा बंदा कहता है जैसे भी ये सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर कोई अपना डंडा नीचे पटकता है जमीन में और कहता है क्या तुम क्या कहना चाहते हो, ये सब खत्म हो गया। हमें पता चलता है ये कौन है, ये है द लीजेंडरी, द ओनली वन, द मंकी दी वुकोंग। भी वुकोंग से कोई कहता है ऐसा लगता है तुम मरने वाले हो, तभी वुकोंग कहता है मैं नहीं मरता। हमें पता चलता है ये जिसने कहा होता है वो होता है ओलंपस का हीरो हरक्यूलिस। हरक्यूलिस कहता है अगर तुम इमॉर्टल भी हो ना तो भी आउटर गॉड्स को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो कहता है वैसे भी ये प्लेस बहुत जल्दी पता चल जाएगी उन्हें, या फिर ये पहले ही डिस्कवर हो चुकी है। हमें एक स्पीयर का दिखाया जाता है जो मतलब जमीन से एकदम उछल के आया हुआ होता है। फाइनली हमें हमारा प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है, वो होता है यू वॉन्ग किम, और अब से मैं उसे किम बुलाने वाला हूँ। और फिर हमारा एमसी कहता है बस अभी मौत से बच के आया हूँ मैं। और फिर हमारा हरक्यूलिस पूछता है आ गए तुम, क्या सिर्फ तुम आए हो और सब कहाँ? फिर एक दूसरा गॉड कहता है मर्लिन, असुरा और विष्णु, वो सब कहाँ है? फिर किम कहता है हाँ। फिर हमारा किम बोलता है देवर वॉरियर। ये बहुत ज्यादा मुझे गोटेड लाइन लगती है इसमें, मतलब वापस से उस बॉल का सीन दिखाया जाता है और फाइनली उनका ध्यान जाता है कि भाई ये बॉल भी यहीं पे है। और फिर कोई बंदा बोलता है ये क्या है? फिर कोई बंदा बोलता है ये माइंडलेस कियोस तो नहीं? उसने कहा कोई आउटर गॉड है क्या ये? वो कौन गुस्सा करते हुए बोलता है क्या ये रियली एक आउटर गॉड है? हमारा किम कहता है हाँ मैंने कुछ सीखा है कि हम इनर गॉड्स आउटर गॉड्स को कभी नहीं हरा सकते। फाइनली हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ मैजिक टाइप क्रिएट हो रहा होता है और ये कोई और गॉड कर रहा होता है और बोलता है हमारे किम से कि अभी हम हारे नहीं है। फिर हमारा किम कहता है फाइनली हम इस चीज पे आ गए, ये वही है जो हमें टाइम में पीछे ले जाएगा। फिर हमें बताया जाता है ये जिसने मैजिक कास्ट करा होता है ये होता है गॉड ऑफ टाइम क्रोनोस। और हमें बताया जाता है इसका फायदा ये है कि हम स्टार्टिंग से जाके स्टार्ट कर सकते हैं पूरा। फिर हमें बताया जाता है ये सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिक है जो क्रोनोस कर सकता है और उसका एक नुकसान है कि वो क्रोनोस पे पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब वैनिश हो जाएगा। और फिर वो कहता है अगर तुम जाओ तो मुझे वापस वो ढूंढना क्योंकि ये मेरा। फिर क्रोनोस कहता है मैं मर जाऊंगा, मुझे पता भी नहीं मैं क्या बनूंगा, हो सकता हूँ मैं दुनिया के अंधकार में खो जाऊं, और वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं अपनी ह्यूमैनिटी को बचाते बचाते वैनिश हो जाऊं। फिर किम उठते हुए कहता है हाँ ये हमारा आखिरी मौका है। तो किम पूछता है हम सब में से कौन टाइम में पीछे जाएगा? और फिर और सारे गॉड हमारे किम की तरफ देख रहे होते हैं और ऐसे साफ साफ पता चल रहा है हमारा किम पीछे जाने वाला है एज बीइंग द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस। और फिर हमारे किम को पता चल जाता है ये सब उसकी तरफ घूर के देख रहे हैं, मतलब यही जाने वाला है। तो बोलता है हाँ मैं जाने वाला हूँ। तो और सब बोलते हैं हाँ तुम ही जाने वाले हो। किम कहता है सर वुकोंग भी तो जा सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा मुझसे स्ट्रांग है। और फिर हमारा वुकोंग कहता है यूविन तुम सबसे लास्ट में क्लाइम करे थे इस टावर को और तब भी तुम हमारे लेवल पे रीच कर चुके हो। फिर दूसरा गॉड बताता है कि सबसे ज्यादा तेज तुमने चढ़ाई करी है इस टावर पे जिससे कोई भी नहीं कर सकता वो, और तुम एक लीजेंड बन चुके हो अब। और किम क्या तुम वैसे भी भूल रहे हो जो ऊपर के फ्लोर के जो लोग हैं वो नीचे नहीं आ सकते, और अगर तुम चाहते हो हम जीते और वैसा हो तो हमें नीचे से पूरा टावर चेंज करते हुए चलना होगा। और वैसे भी सिर्फ तुम ये जो कर सकते हो, एक फास्ट टाइम में ग्रो होना सिर्फ तुम्हें आता है हमें नहीं। और फिर हमारे एमसी से और सारे गॉड कहने लगते हैं किम अगर तुम पीछे जाओगे तो हो सकता है हम तुम्हें ना पहचाने, तो तुम बुरा मत मानना। कौन कहता है अगर तुम्हें कोई पीटने की कोशिश करे तो तुम उसके सर पे मारना, वरना फिर तुम उसे मार देना। किम कहता है वैसे जैसे तुम बता रहे हो दोस्तों ऐसा लगता है ये बड़ा इजी है। फिर फाइनली क्रोनोस अपना मैजिक यूज करने लगता है, तो फिर बस हमारा किम उसे यूज करने लगता है और फिर हमारा किम फाइनली टाइम में पीछे पहुंचने लगता है। और अब हमें किसी के हाथ का सीन दिखाया था, मतलब ये किम के हाथ हैं और वो पता ही चल रहा है। किम कहता है मुझे मेरी बॉडी बड़ी कमजोर महसूस हो रही है, और किम कहता है जो मेरे स्टैट्स है माना कि वो सब चले गए और मेरी बॉडी मुझे बहुत ज्यादा से पास्ट में जैसे थी वैसे लग रही, एकदम हैवी सी। और अब मैं जो पीछे आ चुका हूँ तो मुझे वापस से सब कुछ शुरू करना होगा, मुझे पहले ये जानना होगा मैं टाइम में कितना पीछे आया हूँ। किम ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक मुक्का आके लगता है। किम अपने आप को संभाल रहता है अपने पैर को रोक के, और तभी उससे पूछता है बंदा ये अच्छा ये तूने अपने मुंह पे ले लिया? फिर वो बंदा कहता है तू मुझे घूर के क्या देख रहा है इतना? हमारा किम सोचता है चोंगसोल यूनिवर्सिटी, हाँ सही बात है, वैसे भी मैं कॉलेज स्टूडेंट था और वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है, मैं भूल चुका हूँ बहुत सारी चीजें। और वैसे ये कौन था, अरे याद नहीं आ रहा। अब फिर वो बंदा कहता है मारते हुए अपनी आंखें नीची कर। किम उसके मुक्के से आराम से नीचे से झुक के बच जाता है। हमारा किम फिर उससे डेट पूछता है आज या कल क्या थी डेट? कहता है आज की डेट बता दे, हो सकता है मैं भूल जाऊं तूने मुझे पहले पंच मारा था, और वैसे भी तेरा पंच इतना कोई ताकतवर नहीं था जो मुझे दर्द पहुंचा के दे। फिर वो बंदा कहता है क्या तू पागल है जो तू पूछ रहा है इसे, तुझे क्या लगता है तू कौन है?
इतना वो कह ही रहा होता है उतनी देर में किम उसे मुक्का मार देता है। फिर हमें पूरा क्लीन पैनल दिखाया जाता है हमारे एमसी का, और फिर किम कहता है चलो अब शुरू करते हैं ये सब। और लास्ट में फोन पे देखता है टाइम, और उसमें लिखा होता है वो किम हमारे एमसी का ही नाम होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप क्या कर रहे थे देर से हैं। और उसके बाद वो कह रहा होता है बस अब 9 घंटे ही रह गए हैं जब से ट्यूटोरियल स्टार्ट होगा, और हमें तारीख दिखाई जाती है 3 बज रहे होते हैं, फ्राइडे का दिन होता है, December 31 होता है, मतलब कि अगला साल शुरू होने वाला बताया जाता है दूसरे चैप्टर की शुरुआत में कि December 31 है 2019 और 8 बज रहे होते हैं, और ये कॉन्ग डे ही जगह होती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि चहल पहल वाली जगह होती है, वहां पे मियोंग होंग किम होता है, मतलब ये बंदा, ये ब्लॉन्ड गाय, मतलब इसमें ब्लॉन्ड गाय कहूंगा अगर बाई चांस होगा तो, वरना ही साइड कैरेक्टर ही लग रहा है मुझे। चलो शुरू करते हैं, और आएगा तो मैं बकवास करने लग जाता हूँ बीच में। फिर इस ब्लॉन्ड गाय को मतलब उसके दोस्त बुला रहे होते हैं, बोलते हैं भाई इधर आ जा। फिर वो उनके पास जाके बैठ जाता है। उसका एक दोस्त कहता है कि भाई तू 1 घंटा लेट है, अब तू 50 वक्त मुझे देगा, पहले बता रहा हूँ। फिर वो बंदा कहता है चल चुप। और तभी उससे उसका दोस्त पूछता है कुछ हुआ है क्या आज तू बड़े बेकार मूड में है। अरे कोई नहीं, एक और गिलास पी ले। क्या ये सब उस किम की वजह से है? फिर हमें वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता, मतलब उधर क्या बात हुई थी उसके बाद जब उसने मुक्का मार दिया था। बोलता है तुम वही बंदे थे ना जो मुझे पहले यूनिवर्सिटी में थे और तुम मुझे बुली करा करते थे, और वैसे भी अब कोई बात नहीं है, वैसे भी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अब मुझे तैयारी करनी होगी। फिर वो ब्लॉन्ड गाय झूठ कहते हुए बोल देता है कि भाई मैंने तो उसे मार ही दिया, तो हो सकता है वो डॉक्टर के पास गया हो। फिर उसका कोई दोस्त कहता है हो सकता है अगर वो ब्रिज से जंप कर दे और अपने आप को कर दे तो फिर क्या होगा तेरे साथ। फिर हमारा ब्लॉन्ड गाय कहता है कि वैसे भी किसे ही फर्क पड़ता है, मैंने सुना है वो ऑर्फनेज है। फिर वो सब कहते हैं चलो बकवास बातें हैं सब, चलो हम पीते हैं। फिर वो पूरी पार्टी करके बाहर आ जाते हैं, और वो कहते हैं क्या जैसे भी बहुत अच्छा दिन था हमारा, और थोड़ी देर में न्यू ईयर भी होने वाली है। तब भी वो सब बात ही कर रहे होते हैं, और फिर कोई सामने से आ रहा होता है, और ये और कोई नहीं किम आ रहा होता है। वो बहुत बड़ा ट्रैवल बैग लेके आ रहा होता है। फिर उसका दोस्त कहता है क्या ये वही नहीं है जिसकी तू बात कर रहा था। फिर वो सोचता है ये इधर आ रहा है। फिर वो ब्लॉन्ड गाय बोलता है चलो इसे हाई बोल के आते हैं। वो मुक्के देने की बात कर रहे हैं, मुक्का उक्का पीट पीट के आएंगे हम। तभी वो उसे बुलाते हैं, बोलते हैं किम। वो पूछता है तुम क्या कर रहे हैं इधर, और भी लोग उसे देख रहे होते हैं एकदम। किम टाइम देखते हुए बोल रहा होता है बस 3 मिनट है, मिडनाइट होने वाली है, तुम अपने आखिरी 3 मिनट एंजॉय कर लो। फिर हमें टाइम दिखाया जाता है, होता है 11 बज रहे होते हैं और 57 टाइम हो रहा होता है। और तो और कैसे एक मस्त वाली बात बताऊं कि यहाँ पे अगर आप टाइम के ऊपर देखोगे तो ऊपर एक TU लिखा होगा, मतलब ट्यूसडे हो रहा है, और बल्कि हमें जब बताया जा रहा था फ्राइडे हो रहा था। तो यहाँ पे आपने ये डिटेल नोटिस करी। वो ब्लॉन्ड गाय कहता है वैसे तुम बात क्या कर रहे हो, इतनी देर में वो चुप हो जाता है और वो देखने लगता है वो मैम से हमारे बैग से क्या निकाल रहा होता है। हमारा किम बहुत सारे चाकू निकालता है। तब ये बहुत मजेदार बात होती है, यहाँ पे इन सबको पटरी होती है, इन सबको लग रहा होता है ये इन्हें मारना है इनसे। और इसने लाइन भी तो ऐसी बोली थी, मतलब बोली थी आखिरी के तुम्हारे 3 मिनट है बस अच्छे से एंजॉय कर लो। वो कहना चाह रहा होता है कि मतलब ट्यूटोरियल स्टार्ट होने वाला होता है, और ये गलती समझ लेते हैं, और ये सब उससे कह रहे होते हैं भाई तू माफी मांग ले, माफी मांग ले, मर्डर कर देगा हमारे। माफी मांग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं भाई हम जानते हैं भाई हमारी गलती है, तू गुस्सा हो रहा है पर ऐसे थोड़ी मार देगा यार हम। तभी किम सोच रहा होता है ये सबसे बड़ी जगह है सियोल में, और इतने ज्यादा लोग काफी होंगे मेरे हिसाब से। हमारा किम ये सारे चाकू के डब्बे फेंक देता है, मतलब ट्रेवल बैग, और उन सबको पास कर देता है। और हमारा किम कहता है अब यही शुरू होने वाला है, और अब मुझे हंसी आ रही है। ओ मेरे राइटर बाबू तूने क्या कर दिया। अब मैं बताना चाहता हूँ देखो, सबसे पहले आप लेफ्ट वाली इमेज में देख सकोगे तो उस पर ट्यूसडे है, अगर आप राइट वाली पे देखोगे उस जगह पे तो उस जगह पे वेडनेसडे है। तभी बहुत ज्यादा वेदर चेंज होने लगता है, आवाज होने लगती है, तो सब अपने कान ढक लेते हैं। फिर हमें बताने के लिए मतलब कैसे एकदम वेदर चेंज हो रहा है और ऐसे अजीब सा हो रहा है, ये इमेज देख के समझ सकते हैं आप। और अब वो कहता है 3 मिनट ओवर हो चुके हैं। तभी हमें आ जाती है डिंग डोंग, ये एरिया 2131 है और इसमें 12,014 लोग हैं। डिंग डोंग, अब ये ट्यूटोरियल फाइनली शुरू हो चुका है। डिंग डोंग, मरे हुए लोगों से बचे, अरे मतलब जॉम्बी से बचे हैं। डिंग डोंग, 30 मिनट बाद ये सब जो जॉम्बी ये सब डिसिपियर हो जाएंगे, तुम्हें बस उतनी देर सर्वाइव करना है, या मार सकते तो मार लो। बहुत सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं और भाग रहे होते हैं और कहते हैं क्या ये रियल जॉम्बी है। किम कहता है इधर बहुत सारे जॉम्बी हैं, बिकॉज ये ट्यूटोरियल की डिफिकल्टी ऐसे सेट होती है जैसे आप एरिया में हो, यहाँ कितने लोग हैं उधर। वो कहता है इतने सारे लोग होने के कारण ही यहाँ से जॉम्बी भाग नहीं पाएंगे, इसका मतलब अब ये सब खून की नदियां बहेंगी यहाँ पे। मतलब डिंग डोंग, आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं बोल के स्टेटस विंडो, और आपने पाया है एक पुरानी तलवार। फिर और लोग कह रहे होते हैं क्या हम ज़ॉम्बियों से फाइट करने वाले हैं इन तलवारों से, इन चीजों से जो हमें मिली है। किम अपनी जेब से कुछ निकाला होता है और बोलता है
अगर मैं पुराना वाला होता तो मैं सोचता कि बचूं कैसे, पर अब ये सब बदल चुका है। फिर वो अपनी तलवार पे उसे अप्लाई कर लेता है और अब ये शुरू होता है। फिर किम ज़ॉम्बियों को मारने लगता है और पहली बात इसमें आप देख सकते हो उसने कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा है और उसके पास अभी इतनी पावर नहीं होती। उसके पास अभी स्टेटस वीडियो जस्ट अनलॉक हुई है, उसके पास कोई पावर नहीं है। डिंग डोंग, आपने ऑब्टेन कर रहे हैं 100 पॉइंट। डिंग डोंग, आपकी एचपी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रही है। डिंग डोंग, आपने लेवल अप किया है। और फिर किम कहता है मुझे मेरी बॉडी हल्की लग रही है। कंटिन्यू होती है जब किम हमारा बहुत ज्यादा लेवल अप कर रहा होता है। बार बार किम को बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा लेवल अप कर रहा होता है। हमारे किम को देख के और सारे लोगों को लग रहा होता है ये बड़े कमजोर ज़ॉम्बी है तो हम इन्हें मार देंगे। उसमें से एक बंदा मारने जाता है उसे, पर वो उसे बस खरोच कर पाता है पर उसे मार नहीं पाता, बल्कि उल्टा उसे वो ज़ॉम्बी खा लेता है। फिर हमें किम बताता है ये इंसान की नॉर्मल स्ट्रेंथ इनफ नहीं है उन्हें हराने के लिए। किम बताता है ये ज़ॉम्बी इतने आसानी से नहीं मरते, ये बहुत ज्यादा स्लो और वीक तो होते ही हैं, पर ये इनकी स्किन थोड़ी टफ होती है, इसे काटने में पियर्स करने में थोड़ी मुश्किल होती है। हमारा किम कहता है जो अभी इन्हें मारने की हिम्मत रखते हैं सिर्फ वही होंगे जो टॉप तक पहुंच पाएंगे टावर के। फिर अचानक से किम की तलवार से वापस ये ज़ॉम्बी मर नहीं पा रहे होते हैं, तो हमारा किम बताते क्या ये चला गया। फिर हमें किम बताता है जो चीज वो पाउडर लगा रहा होता है वो उसकी बात कर रहा होता है, क्या वो उसका इफेक्ट खत्म हो गया। किम के पास्ट में जाते हैं, वहां पे दो लोग बैठे होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है किम से मैं तुम्हारी तरह टैलेंटेड नहीं हूँ। और फिर हमारा किम कहता है पर तुम अभी तक सर्वाइव कर चुके हो। वो बोल रहा होता है क्योंकि मुझे एक एक्सपर्ट पता चल गया था जिससे मैं पहला ट्यूटोरियल सर्वाइव कर पाया हूँ, अब वो था सॉल्ट। फिर हमारा गेम उसी की वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बियों को मार पा रहा होता है और जल्दी मार रहा होता है। हमारे गेम को सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि तुमने 10 मिनट्स में 100 ज़ॉम्बी मार लिए, तुमने अनबिलीवेबल अचीवमेंट अनलॉक करी है, के लिए तुम्हें स्टेट पॉइंट मिलते हैं। फिर हमें पता चलता है स्टेट पॉइंट वो होते हैं जिससे आप किसी भी अपने उसमें स्टेट्स में डाल के अपना उसका लेवल अप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ में डाल के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। फिर हमारा किम सोचता है मैं ये क्या करनी चाहिए अपने स्टेट पॉइंट के साथ। फिर किम सोचता है मैं इसे बात के लिए बचा लेता हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में सिस्टम का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि 10 मिनट और सर्वाइव करना है आपको, उसके बाद सारे ज़ॉम्बी डिसअपियर हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, उसके बाद हमें बताया जाता है कि हमारा ब्लॉन्ड गाय ज़ॉम्बियों को मार रहा होता है पर वो मार नहीं पा रहा होता है, और वो बता रहा होता है हमारा किम तो इससे आराम से मार ले रहा था तो फिर मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तभी वो सोच रहा होता है तो देने उसका चाकू उठा जाता है ज़ॉम्बी के पास और ज़ॉम्बी उसे एकदम घुर्रा रहा होता है। तभी वो ज़ॉम्बी को लात मार के दूर कर देता है। तभी हमारा ब्लॉन्ड गाय कहता है कि बस एक ही तरीका इस पूरे के उसमें सर्वाइव करने का था और वो है हमारा किम, क्योंकि किम को ऐसा लगता है कि सब कुछ पता है। देर में ये सब कह रहा होता है कि एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और उस पर मारने वाला होता है। उतनी देर में मतलब वो ज़ॉम्बी एकदम से मतलब मरने लगता है। हमें बताया जाता है ये सब हमारा किम गिरा रहा होता है अपने बैग से और उसे खूब सारे लेवल अप के मैसेज आ रहे होते हैं। हमें बताया जाता है ये पहला ट्यूटोरियल खत्म हो चुका है और उससे ऐसी होते हैं ये सारी चीजें आप देख ही सकते हैं और उसका स्टेटस विंडो आप दिखाया जाता है। इसके बाद हमारा सनसेट होता है, हमें किम दिखाया जाता है। किम बोल रहा है काश मुझे सेकंड ट्यूटोरियल से पहले टाइम मिल जाता तब प्रिपेयर कर पाऊँ। और गाइस पार्ट वहां से कंटिन्यू होता है जहां पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। मतलब किम बोल रहा होता है काश मुझे रेस्ट मिल जाता, और अब हमें दिखाया जाता है किम सोच रहा होता है वैसे ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल था, तभी वो तब सोच ही रहा होता है हमें एक आवाज आती है। नमस्ते सभी को और बधाई हो बचने के लिए पहले ट्यूटोरियल में। यहाँ बहुत सारे जीवित बचित लोग हैं, इतने सारे हैं कि लगभग भ्रमित होने लगा हूँ मैं। आप सर्वाइवर के लिए मेरे पास एक मैसेज है। आमतौर पर ये बात मैं ट्यूटोरियल नंबर 2 के बाद बताता हूँ, लेकिन ये बात बड़ी अलग है इस बार। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई इस बार बेस लाइन से बहुत तेजी से ऊपर बढ़ गया और है। फिर हमारा किम बोलता है यार ये तो एक मैसेंजर है। हमें बताया जाता है बेसलाइन की बात हो रही होती है, इसका मतलब हमारे किम की बात हो रही होती है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स भी है और प्लस बहुत ज्यादा उसके पास ग्रोथ हो रही है। इन द सेंस मतलब उसके बहुत ज्यादा लेवल अप बोल रहे हैं ना एकदम। इस बार का संदेश है अपने पॉइंट्स को कैसे इस्तेमाल करना है। वहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है तो मुझे ये तरीका होता है जिससे मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। इन्हें इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला कहानियों में, और इन्हें यूज करने का दूसरा तरीका है हाथ मिलाकर अपने पॉइंट को एक्सचेंज करना। हमारा किम बोलता है जितना मुझे पता है कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं अगर तुम्हारे पास इनफ कॉइन्स हो तो तुम गॉड तक बन सकते हो। फिर हमारा किम बोलता है अब ये सिर्फ टावर लेवल अप और पॉइंट्स का बचा है। ठीक है, समय हो गया है। क्या आपने अपने छोटे से ब्रेक का मजा लिया? बस मैसेज इतना ही था, अब लड़ने का समय वापस से आ गया है। तभी सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है और बोला जाता है आपको बीच में सेंटर की तरफ जाना है सेफ्टी जोन में, और आपको हर एक 3 घंटे में 100 पॉइंट्स मिलेंगे। इस सिस्टम की तरफ से दूसरा मैसेज आके बताया जाता है
ट्यूटोरियल 2 शुरू हो गया है। तो ये सेकंड ट्यूटोरियल पहले ट्यूटोरियल की तरह ही है, मतलब इन्हें भी वापस सेफ्टी जोन में जाके अपने आप को बचाना है। तभी उसमें से कोई बंदा कहता है क्या ये सेफ्टी जोन उसी की बात करें जो बियर्ड लुकिंग सा एरिया है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लॉन्ड गाय दिखाया जाता है। वो बोल रहा था ये सब क्या वियर्ड एरिया है। तभी वो पूछता है हमारा चैंग हो कहाँ है। तभी उसका कोई दोस्त बोलता है पता नहीं। हमारा ब्लॉन्ड गाय का दोस्त पूछता है अरे क्या कुछ है दिक्कत। तभी उसका कोई दूसरा दोस्त बोलता है हमारा किम कहाँ है। वो बोलता है मन मन में ये सब पक्का मर गया होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी जगह सीन दिखाए जाते हैं, पब्लिक होती है। वहां पे एक बंदा बोल रहा होता है वो मॉन्स्टर लग रहा था जब वो फाइट कर रहा था पहले। हो सकता है वो टैलेंटेड हो नाइफ को यूज करने के लिए। ये हमारी सारी बात किम के लिए हो रही होती है। उससे हमारे ब्लॉन्ड गाय का सीन दिखाया जाता है। तभी वो भाग के जा रहा होता है, बोलता है कहाँ जा रहे हो तुम। तो वो हमें किम को बुला रहा होता है। हमारे किम के पीछे जाके उस पे हाथ रखता है और बोलता है किम क्या तुम्हें सही डायरेक्शन नहीं पता। किम पीछे जाना है हमें सर्कल में। हमारा ब्लॉन्ड गाय बोलता है मन में कि ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट ऑप्शन है अगर हम किम के साथ रहें। हमारा किम बोलता है हाँ मुझे पता है कहाँ सही डायरेक्शन, और वैसे भी मुझे कहीं जाना है, और उसका हाथ हटा देता है। फिर किम ब्लॉन्ड गाय से बोलता है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें खुद पे डिपेंडेंट होना होगा, और तुम चाहते हो जिंदा रहो तो अभी तुम सेफ्टी जोन में चले जाओ। किम ने उसे मना कर दिया, इसलिए बहुत ज्यादा उसे बुरा लग रहा होता है और सोच रहा होता है वैसे भी इसके साथ रहना मुझे ज्यादा बेकार लगता है, उसके साथ सेफ्टी जोन में तो ज्यादा सही होगा। दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में हमारा ब्लॉन्ड गाय अंदर घुस चुका होता है और लोग आने की कोशिश करते तो और लोग आ नहीं पा रहे होते अंदर। ब्लॉन्ड गाय सोचता है हम ब्लॉक्ड हो गए, ये बंदा ब्लॉक्ड कैसे हुआ। वो सोच रहा होता है हम तो आने के लिए कहा गया था हमें इधर। सिस्टम का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, वहाँ पे दिखाया जाता है एक लिमिट होती है कि सिर्फ 2038 पीपल ही रह सकते हैं एक बार में। फिर बताया जाता है ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है, मतलब एक हाफ नंबर कर दिया है, जितने भी लोग है उसका हाफ नंबर है, और ऐसे करते शायद ये डिवाइड होता जाएगा और फिर लास्ट में बहुत कम बंदे बचे। लोग फोर्सफुली अंदर घुस नहीं पा रहे होते, पर लोग तब भी ट्राई कर रहे होते हैं, फेंक रहे होते हैं चीजें। हमें बताया जाता है ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्थवॉर्म ने अटैक कर दिया होता है इन सब पे। फिर हमारा सीन शिफ्ट करा जाता है, हमें दिखाया जाता है कि और बहुत सारे अर्थवॉर्म को मार ही रहा होता है। सारे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। फिर हमारा किम सोचता है अब ये शुरू हो चुका है। हमारे किम ने सबसे पहला अर्थवॉर्म मारा होता है, तो उसे बताया जाता है तुम्हें मिले हैं 300 पॉइंट और तुम्हें 2 रैंडम स्टैट्स मिले हैं, तो और तुम्हारी स्ट्रेंथ 1 से इंक्रीज हो गई है और एजिलिटी भी। हमें क्यों बताता है ये वैसे तो वीक होते हैं पर ये अंडरग्राउंड ट्रेवल करके हमें अटैक करते हैं, इसलिए हम इन्हें देख नहीं सकते। तभी हमारा किम आंखें बंद करता है और उसे महसूस करके नीचे तलवार मारता है। फिर उस पे लात मार के उछलता है और देखता है कि बहुत सारे अर्थ वो मारे होते हैं। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, बोलता है तुमने लेवल अप करा है, तुम्हारी स्ट्रेंथ 1 से इंक्रीज होती है, एजिलिटी 1 से और स्पेसिफिकेशन 1 से। ये पार्टिसिपेशन का मतलब होता है जैसे मान लो किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग या किसी चीज को समझने की क्षमता है। हमारा किम बताता है क्या मैंने सिर्फ 2 को मार के लेवल अप कर लिया। किम बोलता है ऐसे तो मैं बहुत लेवल अप कर सकता हूँ। फिर हमें अंडरग्राउंड टनल का सीन दिखाया जाता है ये अर्थवॉर्म खुद की केव डिग करते हैं और खुद ही अंडरग्राउंड रहते हैं। हमारा किम बोलता है इसका मतलब है अब ये हंटिंग प्लेस बनेगी अब मेरी। फिर हमें किम दिखाया जाता है और उसके सामने बहुत सारे अर्थवॉर्म होते हैं। हमारा किम उन्हें देख के एक्साइटेड होकर बोलता है बिंगो। किम बोलता है अब मैंने उनका नेस्ट फाउंड कर लिया है तो अब हंटिंग तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, चलो लेवल 20 करते हैं अपने आप को। तो वो उस पे चिल्ला के अटैक कर देता है। तो किम वहाँ पे मौत का नंगा नाच कर रहा होता है उन सबको मार मार के, और उन्हें हंट करे जा रहा होता है और बहुत ज्यादा बेहतरीन पैनल दिखाया जाता है हमें। हमारे किम को उनसे एक ड्रॉप मिलता है, उसे बॉल मिलती है। हमें किम बताता है ये कोई ऐसी चीज है मतलब जो उसे बाद में जरूरत होगी, तो बोलता है ये मार्बल मुझे इधर मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। फिर मैं किम बोलता है अब तो मुझे इन सबको मारना ही होगा इसके लिए। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोग मर रहे होते हैं अर्थवॉर्म के द्वारा। हमें सीन दिखाया जाता है उस पब्लिक का। फिर कोई बंदा बोल रहा होता है अपनी जीभ काट के मर जाऊंगा, इनसे खाना पसंद नहीं करूंगा अपने आप को। कुछ सिस्टम का नोटिफिकेशन आ गया होता है कि अब आपको मिल रहे हैं 100 पॉइंट्स, आपने 3 घंटा सर्वाइव कर लिया है। क्योंकि उन सबको पॉइंट्स मिले होते हैं, वो कह रहे होते हैं तो हमें मैनी की तरह यूज कर सकते हैं, उनने कहा था। फिर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और हेड काउंट कम कर दिया जाता है, काउंट कम करके 1500 कर दिया जाता है, पर वहाँ का हेड काउंट होता है 1867, और जब तक 1500 लोग नहीं हो जाते वो वापस से सेफ जोन चालू नहीं होगा। सेफ जोन चालू करने के लिए वो किक करने लगता है रैंडमली पीपल को। भी हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोग सेफ जोन से बाहर आ चुके होते हैं, उन्हें किक कर दिया गया है, और जो भी लोग बाहर आए होते हैं उन्हें अर्थवॉर्म खा रहे होते हैं। और हमें टाइमिंग दिखाया जाता है जो रिमेनिंग है नेक्स्ट टाइम जब उन्हें पॉइंट्स देंगे वो होता है 2 घंटा 57 मिनट्स एंड 11 सेकंड। लोग चिल्ला चिल्ला के भाग रहे होते हैं पर उन्हें अर्थवॉर्म खाए जा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। सब एक दूसरे से बोल रहे होते हैं मेरी जगह से हटो, मुझे जाने दो, मत करो मेरे ब्लॉक। हमारा सीन शिफ्ट होता है ब्लॉन्ड गाय की तरफ दिखाया जाता है और वो सर्कल के अंदर होता है। वो बोलता है मेरे लिए कौन मरने वाला है अब मैं डिसाइड करने वाला हूँ। अपने मन में सोचता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कभी मैं भी आउट हो जाऊं, इसलिए मुझे किसी ना किसी और को तो आउट करना होगा।
जिससे मैं न जाऊं। तभी एक बुढ़े आदमी को पकड़ लेता है और उसे गर्दन से पकड़ लेता है। फिर वो बुढ़े आदमी से बोलता है अब तू मरने वाला है। फिर हमें किम का सीन दिखाया जाता है। वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ मॉन्स्टरों को मार रहा होता है, मतलब अर्थवर्म्स को। उसे साथ ही साथ लेवल अप के बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं और साथ ही साथ उसका लेवल 20 हो जाता है और वो मार्बल्स भी कलेक्ट कर रहा होता है और उसकी एजिलिटी 1 से, हेल्थ 1 से, परसेप्शन 1 से प्लस हो जाता है और फिर उसकी वजह से उसका एक नया स्टेट अनलॉक हो जाता है, वो होता है माना पॉइंट्स। फिर हमारा किम बोलता है मैं बहुत देर से इधर ग्राइंड कर रहा हूँ, मतलब 3 घंटे से, पर अब मुझे मेरी बॉडी थकी हुई तो नहीं लग रही, पर और हल्की महसूस हो रही है इन स्टेट्स की वजह से। हमें किम का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है और उसके पास देख लो जाओ सारी चीजें, मैं भी पढ़ने नहीं वाला इसे वापस। फिर वो अपने बोनस स्टेट्स को अपने माना पॉइंट में डाल देता है। अब उसके बाद उसका माना भी आ चुका होता है और उसका माना ओवरफ्लो कर रहा होता है, मतलब उसके अंदर अच्छा माना आ चुका है। हमें किम बताता है ये इंपॉर्टेंट होता है माना पॉइंट, ये फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा काम आने वाला है और अभी भी ये बहुत ज्यादा काम आएगा। और फिर वो हमें बताता है अगर कोई भी टावर में से ब्लेस्ड होता है तो भी उससे सिर्फ 12 मिलते हैं और मैंने तो तभी मेरे पास 18 है, मेरी बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। हमारा किम कहीं देख के हाय बोलता है और वो कहता है मुझे पता है तुम देख रहे हो। तुम्हें कैसे पता मैं इधर हूँ? मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ। क्या मैं हूँ नहीं सबसे अलग? और वैसे भी दूसरे लोगों को वॉच करना ज्यादा बोरियत नहीं है। धन्यवाद, तुमने ये सब बोरिंग नहीं किया। मुझे अपने काम में बहुत मजा आ रहा है। अब तो ये बोरिंग नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है, तुम बहुत जल्दी लेवल 20 पे पहुंच गए। क्यों हमें मन में बताता है कि यही मैसेंजर मैं बहुत ज्यादा लकी था वैसे, क्यों मैं इतनी जल्दी लेवल 20 पे पहुंच तुम पाया। जैसे लकी लोग नहीं होते, तुम जैसे लोग बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। और वैसे भी तुमने मुझे बुलाया क्यों है? स्टोर के लिए बुलाया मैंने तुम्हें। तुम क्या खरीदना चाहते हो? मैं कुछ स्किल खरीदना चाहता हूँ। हमारा किम बहुत सारी चीजें देख रहा होता तभी वो फाइनली 2 आइटम सेलेक्ट करता है और पहली स्किल होती है बंदर की आंख। तो गाइज आप ये कह सकते हैं कि ये आइज सर मंकी दी वुकोंग की है, मतलब उनकी एक स्किल है ये। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है यू हैव ऑब्टेन आइज ऑफ द मंकी और तुम्हारे पास पॉइंट लेवल है 1527 और क्यों हमारा माना स्वॉर्ड भी खरीदता है 1500 के मन में सोचता बताता है ये बहुत ज्यादा अच्छी चॉइस रहती है स्टार्टिंग प्लेयर्स के लिए। मैं चाहता हूँ तुम्हारा अच्छा टाइम जाए, चलो अब के लिए मैं चलता हूँ। यहाँ पे हमारे किम ने एक स्किल खरीदी है और एक वेपन, दोनों ये फ्रैंक के हैं और इनकी प्रोफेशनसी बढ़ती जाएगी और आप रोक के पढ़ सकते हैं आप पढ़ना चाहे तो। फिर हमें हमारा किम बताता है ये 2nd लेवल का ट्यूटोरियल बॉस है, इसका नाम है मैड वर्म। फिर कुम उसे मारने के लिए लगता है और उसे मारने वाला होता है। फिर हमारा किम कहता है ये बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। हमारा किम उस पर चढ़ जाता है और फिर हमें एक क्लोजअप दिखाया जाता है और एकदम कूलेस्ट पैनल दिखाया जाता है जो अभी तक का है। उसके बाद किम बोलता है मैं इन्हें एक ही झटके में मार दूंगा। तो गाइस इसके साथ ही मैंने 2 चैप्टर इसके एक साथ निपटा दिए हैं। अगर आप चाहते हैं इससे लॉन्ग वीडियो बने और वैसी बने तो मतलब उसमें 5-6 चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा पर उसमें बहुत जल्दी निपटा दूंगा। जैसे मान लो 10 मिनट की बनी है और ज्यादा 15 मिनट की बनेगी उसमें 5-6 चैप्टर निपट जाएंगे। अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और तब मैं शायद ना कर पाऊँ। चलो इसी के साथ ही हैव अ गुड डे।